हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करके शुरुआत करती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर, महान उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए, मीठी संगति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। सुबह जितनी लोग नहीं पहुँच पाए प्रभु, आज शाम के समय में प्रभु आप इनको तैयार करना परमेश्वर, आराधना करने के लिए परमेश्वर इनको तैयार करना। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। थोड़ी समय प्रभु आपके सम्मुख में टाइम बिताना चाहते हैं प्रभु यीशु, हमें आशीष दे। थैंक यू जीसस। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हो, सुनो ग्रहण करना। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम गाना गा के शुरुआत करेंगे। गाना के साथ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे। परमेश्वर का नाम लेने से हमें आनंद, शांति, स्वर्ग मिलता है, चंगाई मिलता है। आमेन। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे। नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे। हालेलुया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 इस शाम की आराधना में आप सबको स्वागत है। Amen. Hallelujah. Harvest Full Gospel Church आपको स्वागत करते हैं। Yes. Oh yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. थैंक यू जीसस। आइए हम वचन में जाएंगे। आइए हम वचन में जाएंगे और बाइबल खोलना। आप लोग वहाँ जो कमेंट में भी लिखना ताकि पता चले आज क्या वचन पढ़ा हम लोग। हालेलुया। कोलस्सी की पत्री 4:6। कोलस्सियों की पत्री 4:6 खोलना आप लोग बाइबल। कोलस्सियों की पत्री 4:6 में पढ़ेंगे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है यहाँ? हमारे वचन, हमारा डिस्कशन जो हम 1 2 3 जो बैठ के हम लोग बात करते हैं और कुछ बात को हम डिस्कस करते हैं, हमारी बात अच्छा होना है। जैसे बिना साल्ट की जैसे सब्जी लगती है, ऐसे बिना साल्ट बिना सब्जी नहीं है। ऐसे हमारी बातों के बीच में साल्ट डालना है। हमारी बात ऐसे लगता है साल्ट डाला, वाव बहुत टेस्टी, लजीज होना है हमारी बात। जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं हम लोग प्रार्थना में, चाहे कोई घर की बात हो, चाहे पड़ोसी की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, कुछ भी बात होते हैं, हमारी बात ऐसे लगना है हम लोग वो साल्ट डाला है। यानी टेस्ट होना चाहिए हमारी बात। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हमारी बात सुन के हाँ आ रही है, बस अच्छा नहीं लगता इनकी बात सुन के, बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग विश्वासी लोग हैं। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तुम जगत की ज्योति हो और तुम जगत का नमक। हालेलुया। तुम नमक हो। ऐसे लगता है नमक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे होना चाहिए हमारे डिस्कशन और बात भी। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के पास एक स्त्री कैसे आई है। हालेलुया। बाइबल खोलना। मार्कुस हाँ जी, मार्कुस की 7:24 से पढ़ेंगे। सुरेफीनी की जाति की स्त्री का विषय। हालेलुया। सुरेफीनी की जाति की स्त्री का विश्वास के बारे में।
मैन मैं पढ़ता हूँ। फिर वो से उठकर और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। ये यूनानी और सुरेफीनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों के तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों के रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालक की रोटी का चूर चूर खा लेता है। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल आई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया। एक स्त्री परमेश्वर के पास आई है और कहती हैं, मेरी छोटी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर, क्या आप निकाल सकते हो? परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकता। हालेलुया। सच है प्रभु जी। कुत्ते तो वो जो रोटी के टेबल के नीचे जो गिरता है ना, जो आपके बच्चे खाने के बाद चूरन चूरन जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, वो भी तो खा सकते हैं ना कुत्ते। हालेलुया। इसके बाद देखना, परमेश्वर जो ऐसे कहा ना, मैं कुत्ते ऐसे जो संभाषण किया, फिर भी उसके अंदर गुस्सा नहीं आया। परमेश्वर कहता है ये उचित नहीं है, मैं नहीं दे सकता, परंतु वो गिड़गिड़ाती है। परमेश्वर जी सच है महोदय, वो तो खा सकते हैं ना प्रभु, जो नीचे जो गिरते हुए टुकड़े तो खा सकते हैं ना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, जा, तुम्हारा बात जो तुम्हारे विश्वास ने बेटी को चंगा किया। हालेलुया। इन दोनों के बीच में जो बात हो रही, देखना आप लोग। परमेश्वर कहता है, मैं उचित नहीं समझता हूँ, मैं रोटी आपको नहीं खिला सकता हूँ, परंतु वो कहती है, प्रभु महोदय रहम कर, सच है प्रभु, मेरी बेटी के ऊपर आप रहम कर। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, जाओ, आपका बेटी चंगी होगी। हालेलुया। हालेलुया। सच में विश्वास लेके, परमेश्वर का वचन लेके वो चल पड़ी, घर गई, देखा बच्चे अपनी काट पर लेटी बड़ी आराम से, और स्वस्थ देखा अपनी बेटी को माँ ने। हालेलुया। यस, परमेश्वर की बातों में इतना दम है। मैन, विश्वासी लोग किसी से नहीं डरता, और कमजोर करते लोग फिर भी कमजोर होना ही नहीं डरना, कमजोर नहीं होना। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। खुद ही कहता है परमेश्वर, ये मेरी बच्चे खाते हैं ये रोटी, जो रोटी, ये जो जीवन का रोटी, ये जो वचन खाते हैं वो जीवित होते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो स्त्री ने कहा, मुझे भी दो वो रोटी, ताकि मेरी बेटी जीवित हो जाएगी और वो दुष्टात्मा चले जाएगी इसके अंदर से। हालेलुया। धन्य है आप और मैं, हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं और वचन ध्यान करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर और किसी को नहीं छोड़ता, अन्य जाति स्त्री थी वो, परमेश्वर ने रहम किया।
और परमेश्वर कहते हैं सारे पृथ्वी के लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। सच है ये, जरूर सारे परमेश्वर के पास आके घुटने टेकेंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें एक भरोसा देता है, आज तुम चंगी हो गया। जो निराश की बात आता है ना, वो निकाल दो। ये स्त्री कब निराश नहीं हुआ और प्रभु के पास आके और गिड़गिड़ा रही थी, महोदय प्रभु जी रहम कर, मेरी बेटी चंगा होना है प्रभु। छोटी छोटी बातों में हम लोग पीछे हट जाते हैं, ये उचित नहीं है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में हमें बड़े बड़े रोटी नहीं मिला, पूरा नहीं मिला, नहीं तो पूरा हक नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे अधिकार नहीं मिला। हालेलुया। शिकायत नहीं, इंतज़ार कर, परमेश्वर खुद आके बोलता है। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ वचन में लिखा है, तुम कौन हो? नमक। हमारी बात कैसे है? जैसे नमक डालने के बाद जैसे स्वाद लजीज लगता है खाना, ऐसे हो हमारी बात। आमीन। परमेश्वर को इसकी बात बहुत अच्छा लगा। जी प्रभु, हम भी तो खा सकते हैं ना। उसको विश्वास को देखा प्रभु ने, जाओ तुम्हारे बेटी चंगी होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। यस, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। ओ यस गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे। आमेन। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। आमेन। कम ऑन। Praise the Lord. Glory to God. What a mighty God we serve. I am प्रभु को धन्यवाद करें। Hallelujah. Yes, yes. आराधना तेरी, आराधना जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूं अपनी बेजो। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूं अपनी बेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू,
एक मददगार भेजूं यीशु के सिवाय, कब ये बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। Hallelujah, praise the Lord. Actually, दिस लाइव प्रोग्राम, इवनिंग लाइव प्रोग्राम उनके लिए है जो चर्च में नहीं आ सकते। अदरवाइज वी आर नॉट डूइंग दिस लाइव प्रोग्राम इन द मॉर्निंग, बिकॉज चर्च खुल गया है, लोग चर्च में आते हैं। जो लोग नहीं आ सकते, कई बुजुर्ग हैं और बच्चों को अभी मना किया है, इसलिए उनके लिए। और मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ कि एवरी थर्सडे इवनिंग टाइम, एवरी थर्सडे फेसबुक लाइव होगा और परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, बाइबल स्टडी एवरी थर्सडे, हर थर्सडे होगा। तो संडे मॉर्निंग हम चर्च में गए थे और कई लोग चर्च में आए और कुछ लोग नहीं आए, उनके लिए प्रोग्राम है। हालेलुया। तो मैं प्रभु के वचन बांट रहा था कि दिस मॉर्निंग आई वाज प्रीचिंग इन चर्च। प्रभु का वचन में प्रचार कर रहा था कि प्रभु का दास, मैन ऑफ गॉड कौन है और प्रभु का दास क्या करता है, प्रभु का दास कौन है। तो इसलिए ये बातें मैं प्रचार कर रहा था, थोड़ी बातें मैं आपको प्रभु के वचन से बताऊंगा। बाइबल में प्रभु ने कई लोगों को, परमेश्वर ने कहा ये मेरा दास है। पीपल, सम पीपल दे आर कॉल्ड एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इन जनरल, सामान्य रूप से हर कोई प्रभु को जो जानते हैं, प्रभु को भाई मानते हैं, वो प्रभु का दास और दासी है। लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपना दास कहा है। उसने अब्राहम को प्रभु कहता है ये मेरा दास है, याकूब को प्रभु परमेश्वर कहता है ये मेरा दास है। इसी तरह अय्यूब को परमेश्वर कहता है ये मेरा दास है। मूसा को परमेश्वर कहता है मोसेस इज माय सर्वेंट, मूसा मेरा दास है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दाऊद को प्रभु कहता है ये मेरा दास है। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिनको प्रभु ने स्पेशली कहा है सो एंड सो पर्सन और ये मेरा दास है। मैं आपको दो जनों के बारे में बताऊंगा कि जो प्रभु का दास है, जो सर्वेंट्स ऑफ गॉड, जो प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा आत्मा में भरकर उसके अभिषेक में किया था। लोगों को कन्फ्यूजन है कि हर कोई पास्टर मैं प्रभु का दास कहता है और हर बहुत से लोग पास्टर दिखते हैं और क्या कहता है मैं पास्टर जी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रवक्ता, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अनगिनत बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जो बाइबल कहती है कि प्रभु का दास कौन है, मैं अभी आपको जिक्र करूँगा। पहला राजा की पुस्तक और उसका 17 अध्याय में एक प्रभु का दास है, उसका नाम है एलिया। एलिया प्रभु का दास था और वो आत्मा से भरा हुआ था।
बाइबल में पूरे एलिया एकमात्र ऐसा दास है जो पवित्र आत्मा उसको उठाकर एक जगह से दूसरे जगह छोड़ता था। बाकी लोग पैदल जाना पड़ता कहीं जाना है तो, या किसी साधन में जाना पड़ता था, पर एलिया पवित्र आत्मा उसको उठाकर यहाँ से उधर रखता था। आत्मा से भरा हुआ वो प्रभु का दास था। तो इज़राइल में बहुत गड़बड़ी चल रहा था उस समय। सोलोमन का बेटा रेहबाम और उसका बेटा, उसके बाद जो है रेहबाम के टाइम में प्रभु ने इज़राइल देश को 2 राज्य किया, एक यहूदा और एक इज़राइल। तो प्रभु ने जो दाऊद को वादा किया था कि मैं तेरा संतान को हमेशा जो है राजगद्दी में बिठाऊंगा, तो उस वादा के अनुसार सोलोमन के संतान यहूदियों को राजा बनता था। लेकिन जो 12 गोत्रों में 10 है वो इस्राएल राज्य कहलाता था। और उस समय जब एलिया आया, उस समय उससे पहले जो है यरोबाम राजा करके एक था, उसने परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को जो है प्रभु की भक्ति से दूर कर दिया। और वो परमेश्वर को मानते नहीं, प्रभु की आराधना नहीं होती और दूसरे चीज़ों को वो मानने लगे और मूर्तियों की आराधना करने लगे। तो परमेश्वर को गुस्सा आया। उसके बाद जो है जब इस्राएल लोग प्रभु से दूर हो गए, उस समय 17 अध्याय पहला राजा में ये भविष्यवक्ता एलिया प्रकट होता है। उसकी कोई आगे कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से जो है प्रभु उसको बताता है और उसके बारे में बताता है। और वो 17 अध्याय में एलिया आया और आहाब राजा जो इज़राइल का था उस समय, और उसे प्रभु का वचन लेके आया था। उसे कहता है, मेरे यहोवा का जीवन की शपथ, मेरे कहे बिना इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, इज़राइल में इधर बारिश नहीं होगी। ये प्रभु का संदेश था। प्रभु ने एलिया को कहा तुम जाके उसको ये कहो। प्रियो, मैं आपको इधर एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, प्रभु का दास वो है जो प्रभु का वचन लेके आता है। प्रभु का दास वो है जो केवल परमेश्वर के संदेश सुनाता है। प्रभु का दास वो है जो परमेश्वर चाहता है वही बोलता है। परमेश्वर का दास वो है जो परमेश्वर के कहे बिना कुछ भी नहीं करता। एलिया ऐसा ही था। तो इसलिए एलिया आके उस आहाब राजा से कहता है, मेरे कहे के बिना अब बारिश नहीं होगी। तो वो बोल के चला गया। लेकिन प्रभु ने उसको कहा, करीत नाम से एक नाला है, उधर जाके बसो और उसकी पानी पीते रहो। और परमेश्वर ने एलिया को कहा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है, वो तुम्हारा आहार लेके आएंगे। तो एलिया भविष्यवक्ता उधर उस नाले के पास गया करीत नाम से, और वो सोने लगा, उधर वहीं रहता है, उसका पानी पीता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, चमत्कार, कि जब अकाल शुरू हो गया, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था, कौवे जो है सुबह शाम को एलिया के लिए आहार लेके आते थे। ध्यान से सुनिए। हम सोचते हैं कि भाई कल हम क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, अगले महीने क्या खाएंगे, काम नहीं चल रहा है। जो व्यक्ति जो प्रभु को भाई मानता है, उसके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी इंतजाम कर दिया है। आपके लिए परमेश्वर ने इंतजाम कर चुका है। एलिया को कहता है तुम जाओ उधर रहो। तो उधर जाके वो रहने लग गया। सुबह शाम को कौवे एलिया के लिए आहार लेके आते। कौवे जो है कोई पसंद नहीं करता, कौवों का जो आवाज़ किसी को पसंद नहीं है। कौवे जो है वो गंदगी खाते हैं। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, इधर लिखता है, प्रभु कहता है मैंने कौवों को आज्ञा दी है तुम्हारे लिए अन्न लेके आए। प्रभु ने कौवों को बुला के कहा तुम इधर आओ, मेरा दास उधर है, उसको आहार लेके जा। और सुबह शाम को उधर लेके जाते थे, इनका काम था। और जब तक वो नाले में पानी था तब तक ये कौवे उनको खाना खिलाते थे। ध्यान से सुनो, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं। उस नाला का पानी, मान लो जिस दिन एलिया ने कहा था, एक नदी में, एक नाले में पानी 1 दिन में नहीं सूखता है, बहुत दिन लगता है।
अगर नदी में पानी सूखना है। तो इतनी दिन तक कौवे एलिया को खाना खिलाते थे। उसके बाद वो नाला सूख गया। फिर प्रभु का संदेश जो है एलिया के पास आया, और वो संदेश लेके सीदोन के सारेपत नाम से एक नगर में जाओ, उधर एक औरत है विधवा, उसको मैंने आज्ञा दी है कि वो तुम्हारे अन्न का प्रबंध करेगी। तो एलिया आया, उस नगर के फाटक पर जो मेन रोड होता है उधर आके उधर इंतजार कर रहा था। पता नहीं प्रभु ने इस गांव में, इस नगर में मुझे भेजा, कौन है वो औरत। तो इतने में एक औरत दिख गई और लकड़ियां बीन रही थी वो। तो प्रभु का दास एलिया उसको बुलाता है और उसे कहता है मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आना। तो वो जा रही थी पानी लेने के लिए, वापस बुला के उसे कहता है मेरे लिए एक रोटी लेके आना। तब उसने अपनी हालत बताया। हालत ये बताया उसने, आखिरी मुट्ठी भर का आटा है और मैं और मेरे बेटे इसको खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, हमारे पास और कुछ भी है नहीं बाद में, क्योंकि अकाल बहुत भयंकर था। ध्यान से सुनो कि एलिया जो प्रभु का दास था वो प्रभु का वचन लेके आया, अपने आप नहीं आया। कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर के लोग, प्रभु के दास अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता है। सच्चा प्रभु का दास परमेश्वर कहता है जब जाएगा। ध्यान से सुनिए। और उस औरत को प्रभु का दास एलिया कहता है जाओ। देखिए मैं पढ़ता हूँ पहला अध्याय 17 अध्याय, उसका पहला राजा 17 अध्याय और उसका 14 पद कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जब तक परमेश्वर मैं न बरसाएगा। यस, प्रभु का दास प्रभु का संदेश लेके आया आपके पास भी। आज क्या है संदेश आपके लिए? आपके घर में कोई कमी घटी नहीं होएगी। आपके घर में कोई कमी घटी नहीं होगी, यही प्रभु का संदेश है। और प्रभु का दास ने उसको प्रभु का संदेश सुनाया। आप मानेंगे तो आश्चर्य कर्म होगा, नहीं मानेंगे उस आशीष से आप वंचित रहोगे। तो और उसने मान लिया इस बात को। कष्ट था उसके लिए, उसकी हालत ठीक नहीं था। अकाल के टाइम में एक मुट्ठी भर का आटा में किसी और को रोटी देना आसान नहीं है, पर उसने दिया है उस एलिया को। और लिखता है बाद में, और बहुत दिन तक उस औरत ने, उसी घर वालों ने और एलिया खाते रहे। ध्यान से सुनो कि आप ये नहीं सोचना कि भाई महंगाई ज़्यादा है, लॉकडाउन हो गया है, काम नहीं मिला है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, मेरा कैसे चलेगा, क्या चलेगा, कैसे होगा। इन बातों की चिंता नहीं करना यदि आप परमेश्वर की भय मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए परमेश्वर कौवों को भी आज्ञा देता है। कौवे इस संसार के लोगों को दर्शाता है। इस संसार के लोग जो प्रभु को मानते नहीं है, परमेश्वर को भय नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, संसार के लोग, और उनके जीवन की शैली ठीक नहीं है, उनको भी प्रभु आपके लिए हुक्म देगा कि आपके इंतजाम करें, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर का है। इस पूरे विश्व जो है सृष्टि परमेश्वर अपने अधिकार से, अपनी शक्ति से, अपनी मर्जी से चलाता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु इंतजाम करता है। पर बात यह है आपको परमेश्वर के संदेश सुनना है, और वो संदेश केवल प्रभु का दास लेके आता है। आपको कई बार आप प्रभु का संदेश सुनेंगे, लेकिन प्रभु का दास आपके पास आता है। प्रभु के दास से आप मिलेंगे या प्रभु का दास आपसे मिलेंगे, परमेश्वर के संदेश या वचन लेके आपके पास आता है। इसलिए प्रभु का दास को, यानी कि प्रभु का दास को आप हमेशा सुनना चाहिए, उसकी आदर करना चाहिए, प्रभु का दास को सम्मान करना चाहिए, प्रभु का दास की मुंह के निकले हुए वचनों को आपने सुनना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का वचन लेके आता है। आपके लिए पता नहीं क्या भलाई का वचन लेके आए वो। इधर उस समय उस औरत का हालत ठीक नहीं था, इसलिए प्रभु का दास वो संदेश लेके, वो कहता आटा खत्म नहीं होगी, आपके लिए कोई कमी नहीं होगी, आपके लिए कोई अकाल नहीं है,
कोई लॉकडाउन नहीं है, आपको प्रभु सब इंतजाम करेगा। डोंट वरी, जाओ, डरो मत, ऐसा कहता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है आज आपको यही कहता है, आपको कोई कमी घटी नहीं होगी, चिंता मत करो। लेकिन उस औरत ने मानकर उस प्रभु का दास को देने से रोटी, उसके घर में रोटी कभी खत्म नहीं हुआ। कई लोग सोचते हैं हम देने से, सेवा में, हम प्रभु का दास को भेंट देने से हमारा कुछ कम हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। आपको कम नहीं, प्रभु और बढ़ाएगा, आपकी अकाल खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का दास प्रभु का वचन लेके आता। मालूम है बहुत दिन तक एलिया उसी घर में रहा और उन लोग खाते रहे। बाकी लोगों को दिक्कत चल रही थी, लेकिन इनका नहीं। आप अगर प्रभु के भाई मानेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रभु के दास से मिलेंगे, आपको प्रभु का वचन मिलेगा, प्रभु का संदेश मिलेगा। कई बार आप कंफ्यूज है, प्रभु का क्या संदेश है मेरे लिए। आज प्रभु का आपके लिए संदेश है, आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। आपके बच्चों की कोई चिंता नहीं होगी। वो कहती है मेरा बेटा और मैं मर जाएंगे। आपके बेटा नहीं मरेगा, आपके बेटे को आशीष मिलेगा, आपकी बेटी को आशीष मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, आप नहीं मरेंगे। प्रभु का संदेश आज आपके लिए ये है, शाम का समय, आप नहीं मरेंगे, आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे, आप खाएंगे अच्छी तरह, आप अच्छा रहेंगे। ये प्रभु का संदेश है। हालेलुया। यही प्रभु का दास का संदेश है। एक और दास है प्रभु का, शमूएल। साउल राजा वो जवान था, उनके घर की गदियाँ खो गए थे और वो उसके नौकर गधों को ढूंढने चले गए और मिला नहीं। ढूंढते रहे, एक दिन हो गया, 2 दिन ढूंढते रहे, 2 दिन हो गया, कहाँ दूर दूर तक शहरों में और भी दूसरी जगह में जाके ढूंढा, नहीं मिला। साउल कहता है चलो यार हम घर चलते हैं सॉरी, हम गधों को ढूंढने आए, लेकिन मेरे पिताजी सोचता होगा कि भाई ये गधा छोड़ दे, लेकिन हमारे बच्चे गए, साउल मेरा बेटा गया, हमारी चिंता करेंगे, चलो वापस चलते घर लेकिन इसी का जो है 9 अध्याय में लिखा है और उसकी 6 पद में वो कहता है कि साउल राजा का दास जो है, नौकर, वो कहता है मैंने सुना है इस शहर में प्रभु का जन है और वो जो कहता है वो पूरा होता है, चलो वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, किधर को जाए किधर को ना जाए, हमारा मार्ग बताएगा। परमेश्वर का दास आपको मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा। प्रभु का दास आपको और कंफ्यूज नहीं करेगा, कंफ्यूजन को दूर करेगा। परमेश्वर का दास आपको मार्ग बताएगा, प्रभु के मार्ग बताएगा, प्रभु का वचन बताएगा, प्रभु क्या कहता है आपके लिए वो बताएगा। वो प्रभु का दास है। हालेलुया, उसके नाम की महिमा। तो जब वो गए, शमूएल उसे कहता है, परमेश्वर कहता है तुम इस्राएल के ऊपर राजा बनेगा। साउल तो अपनी गधियों को ढूंढने आया। कभी कभी आपको क्या लगता है, इस दुनिया में ढूंढते रहते हैं चीज़ों को, भाई वो मिल जाए मुझे, ये मिल जाए मुझे, अभी तक नहीं मिला, ये है वो है, तो दुनिया की चीज़ों को आप ढूंढते रहते, ये मिले वो मिले, वो तो ठीक है, वो भी चाहिए, लेकिन प्रभु ने आपके लिए बेहतरीन, द बेस्ट रखा है, श्रेष्ठ, उत्तम। और प्रभु का दास से मिलने से उसको ये खबर मिला, ये संदेश मिला प्रभु की ओर से, ये इस्राएल के ऊपर राजा बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास आपके लिए उत्तम, जो परमेश्वर जो रखा है आपके लिए, उन बातें बताएगा आपके जीवन में, ये होने वाला है। और साथ साथ क्या हो गया, जब ये घर पहुंचते इनको ये भी खबर आई, वो गधिया भी मिल गए, जो आप ढूंढ रहे हैं दुनिया में वो भी मिल जाएगा। और उससे ज्यादा जो है आपका भविष्य जवान था उस टाइम, शादी भी नहीं हुआ उसको, बहुत सुंदर था साउल उस टाइम, और इतना टाल ऊंचा कद का था वो, और वो इस्राएल के देश के ऊपर राजा बन गया। आपकी भविष्य बहुत अच्छा है। साउल राजा ने कभी नहीं सोचा मैं राजा बनूंगा, लेकिन आपकी भविष्य बहुत अच्छा है। प्रभु आपके भविष्य को देखा है। आप सोचते पता नहीं मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, या मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, मेरे भविष्य कैसा होगा, मेरा ज़िंदगी हमेशा इस तरह रहेगा। नहीं, परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी बेहतरीन सोच के रखा है। आपको प्रभु के दास के जरिए संदेश मिलेगी। हालेलुया। इस सांझ के समय में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास के आदर करो। 22 अध्याय इसी
राजाओं का जो है 22 अध्याय में लिखा है कि उधर अहाब राजा, और वो प्रभु को जो नहीं मानता था, उसके पास 400 ऐसे भविष्यवक्ताएं थे, 400, लेकिन वो कोई प्रभु का दास नहीं था। 400 लोग। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं। हर कोई जो मैं पास्टर में बोलता है वो प्रभु का दास नहीं है। मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बताना, क्योंकि मुझे उन बातों की आलोचना नहीं करना है। लेकिन प्रभु का दास वो है जो प्रभु का वचन लेके आता है। 400 लोग अहाब राजा को कहते हैं तुम जाओ, प्रभु तुम्हारा साथ है। अरे जो बंदा प्रभु को मानता नहीं, प्रभु को उपासना नहीं करता, दूसरे चीज़ों की आराधना करता है, उसके साथ प्रभु देगा? नहीं देता। लेकिन कई ऐसे लोग हैं दुनिया के लालच में आके सोचते हैं कि मैं भी प्रभु का, पता नहीं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु का दास अपने आप को कहते हैं कि दुनिया के लालच में बोलते हैं। दुनिया के बिजनेस नहीं, प्रभु की चिंता करो, उसकी सेवा के बारे में। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया की चीजों में, वो चाहिए, ये चाहिए। बिलाम एक भविष्यवक्ता था, बालाक राजा ने उसको एक दिलासा दिया, मैं तुझे इतनी धन दौलत दूंगा, आ जाओ, है ना। जो मेरे दुश्मन हैं इजराइल लोग आ रहे, मिस्र देश से छुड़ के आए, बुरानियों को श्राप दो, और वो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया के लालच, पैसा की लालच। लिसन टू मी केयरफुली। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दास कहते हैं अपने आप को, दुनिया के लालच से और पैसा की लालच से, रुपयों की लालच से और भी बातों से, और बहुत ज्यादा मोह रखते हुए दूसरों को, जो झूठों को, व्यभिचारियों को, पापियों को और तारीफ करते हैं, उनको प्रभु के लोग बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ देते हैं इनको। लेकिन बिलाम को प्रभु की बात समझ नहीं आई, और प्रभु ने उसकी कर्ज को, उसकी श्राप को कभी नहीं माना। वो जो बोलता है, श्राप बोलता था, तो प्रभु ने उसको आशीष में बदल दिया। और ऐसे लोगों को श्राप देने के मूसा, इजरायली लोग मिस्र से छूट के आए। बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है, ध्यान से सुनिए। मूसा बहुत सकता था, बहुत बड़ा, और इसराइलियों को बड़े बड़े चमत्कार मिस्र में दिखाकर वो इसराइलियों को छुड़ा के लेके आया। लोगों को जब तक इस बिलाम के बारे में नहीं लिखा, दुनिया को ये नहीं पता है बिलाम नाम से एक महान भविष्यवक्ता भी है। मूसा उधर था, चमत्कार करता था प्रभु का, लेकिन इस जगह में बिलाम जो है वो भी भविष्यवक्ता था, उसकी बड़ा नाम था। पूरे देशों के लोग उसे डरते थे, और वो जो बोलता है वो पूरा होता था। कभी सुना है आपने बिलाम? उधर मिस्र देश में मूसा, प्रभु मूसा से बातें कर रहा था, इधर भी एक और था भविष्यवक्ता, वो जो बोलता है वो पूरा होता है, और लोग इसलिए उसके पास आते थे, राजाए, बड़े महाराजाए। लेकिन बिलाम की बात नहीं माना प्रभु, क्योंकि वो लालच में था। प्रभु के दास मूसा को प्रभु ने जो है अपने दास बोला। बिलाम को प्रभु ने नहीं बोला ये मेरा दास है, लेकिन मूसा के बारे में प्रभु कहता है मेरा दास, माय सर्वेंट मोजेस, मेरा दास मूसा है। हालेलुया। वो मूसा प्रभु का दास था, और जो प्रभु का दास है वो लालच नहीं रखता है, वो प्रभु की बातें आपको बोलेगा। हालेलुया। कभी खा सकता, कभी नहीं खा सकता, चलते रहता है। हमारे भारतवर्ष में मालूम है कि कोई साधु टाइप में रहता है, अभी झोले डालेगा, निकलता है, चलते रहता है, कभी सड़क पे सोता है, कभी स्टेशन में सोता है, कभी रेलवे स्टेशन में, कभी बस स्टैंड में। कोई देता है, खाता है नहीं, ठीक ढंग से उसका रहने का जगह नहीं, घूमते रहते, चलते रहते। ऐसे लोगों का हमारे देश में संत नाम बोलते हैं। वो संत है बोलते हैं, लेकिन एलिया संतों का संत है। आत्मा उसको उठा कर लेके जाता है, और वो डरता नहीं है। और यीशु मसीह का दास, जो प्रभु का दास, जो प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, वो संतों का संत है। हालेलुया। हम सब संत हैं, प्रभु के वचन में लिखा वी आर ऑल सेंट्स। लेकिन वो संत है जो प्रभु का वचन ही प्रचार करता है, और कोई नहीं करता। अगर प्रभु रोकता है वो नहीं मानता, उसको दुनिया की बिजनेस की वो नहीं है, नहीं पड़ी है, दुनिया की जो लालच की नहीं है, वो जो प्रभु बोलता है वही करता है। हालेलुया। आज शाम का समय में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, समूएल के पास जब वो मिले, प्रभु का दास ने उनको संदेश दिया। एलिया इस औरत से मिला, उनको प्रभु का संदेश मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन आप जब प्रभु के दास से मिलेंगे आपको प्रभु का वचन मिलेगा, या प्रभु के दास आपसे मिलेंगे
आपको प्रभु का वचन मिलेगा और उससे आपको मालूम होएगा कि आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कई बार आपको मालूम होता है, आपको पता नहीं होता कि मैं क्या करूं, शादियां करना है और कौन सा रिश्ता ले लूं, कभी भाई कन्फ्यूज हो रहा हूं मैं इस विषय में क्या करूं। सारा कन्फ्यूजन प्रभु दूर करेगा अपने दास के जरिए। इसलिए यू नीड टू मीट योर पास्टर, मैन ऑफ गॉड। आप प्रभु के दास से मिलेंगे, प्रभु बताएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। आज प्रभु का संदेश है आपके लिए कोई कमी घटी नहीं होगा। आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे, आप प्रभु के लिए जिएंगे। आपके बेटा नहीं मरेगा, आपकी बेटी नहीं मरेगी, प्रभु आपको आशीष देगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते साय के समय सचमुच प्रभु का दास प्रभु का वचन सुनाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन प्रियजनों के लिए, इनके जीवन में तो कार्य करो, इनके घर में कोई कमी घटी ना हो। अगर कोई बीमार है उनको चंगा कर, आशीष दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। किसी के घर में किसी प्रकार की दिक्कत है, उनकी सहायता कर प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगले संडे लाइव नहीं होगी, क्योंकि लोग चर्च खुल गए हैं। आपको चर्च में आना है, आप चर्च में आइए। यू आर वेलकम टू चर्च। चर्च खुल गई है, आइए अगले संडे। दिस इज़ लास्ट, आई मीन मैं जब ज़रूरत है कर सकता हूँ, लेकिन जो नहीं आए हैं ऐसा आदत नहीं। अभी आदत को आप ख़त्म करो इसका। प्रभु के भवन में जाके प्रभु का आराधना, कितना अच्छा था। सुबह हम आराधना कर रहे थे, बहुत अच्छा था प्रभु की उपस्थिति। तो यू आर वेलकम, आप आइए परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना कीजिए। और ये थर्सडे जरूर लाइव होगा। हालेलुया, जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।